देश में जनता ने ये मैंडेट दिया है कि अभी मोदी जी बस हुआ, आप बाजू हो जाओ, योगी जी को आगे लाओ। योगी जी को आगे करो, मोदी जी को पीछे करो। हाँ लेकिन यहाँ पे चर्चा धारा पता है, पता है, वो तो हम जानते हैं, वो फिरोज खान के पोते हैं, वो तो हम जानते ही हैं। लेकिन यदि कोई लोगों को जानना चाहिए, ये आप अपने मुख से अगर बोल रहे हैं कि हम सब मिलके राम मंदिर का मतलब ओपन किया है, सब कुछ अच्छा काम किया मोदी ने, लेकिन उसके बाद ही मतलब जनता उससे अपना अहंकार जो है, अहंकार हो गया था कि हमारे सिवा कोई नहीं आ सकता है, बराबर है। इसी की वजह से उन्होंने जो वोट नहीं देंगे वो हिंदू नहीं है, कि हम हिंदू नहीं है, हम शिवसेना उद्धव ठाकरे को वोट किए तो हम हिंदू नहीं है। शिवसेना बाला नरेंद्र मोदी का फोटो लेके वोट लिया वो शिवसेना वाले, अभी इस बार तो नहीं हमने उनका फोटो लिया, उन्होंने बल्कि बाला साहब ठाकरे का फोटो लेके। जितेंद्र पटेल जबलपुर से आया है। तो मध्य प्रदेश में तो आप लोगों ने तो पूरा एकदम क्लीन स्वीप दे दिया। तो ये बताइए कि अयोध्या में क्या कमी रह गई होगी कि अयोध्या से बीजेपी राम लहर में भी हार गई? जी तो अयोध्या वासी बता पाएंगे। एमपी में तो पूरा राम राज्य है, राममय है, सब लोग पूरा राम राज्य। अब इधर के लोगों ने क्या प्रक्रिया है वो इधर ही के लोग बता पाएंगे जी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफ़ी दिन से है, क्या दिन से है, राम राज्य पूरा फैला हुआ है, सब लोग वो राम की पूजा में लगे हैं जी सर। मतलब जहाँ पे राम का मंदिर का उद्घाटन हुआ वहीं से हार गए और पूरे भारत में जीत गए। जी पुरोहित जी बताएंगे, पंडित जी बताएंगे इसके बारे में। अभी इतने दिन में अभी किसी ने राम मंदिर नहीं बनवाया, भगवान सब मोदी और सब जनता सब मिलके राम मंदिर का मतलब ओपन किया है, सब कुछ अच्छा काम किया मोदी ने, लेकिन उसके बाद ही मतलब जनता उससे क्या लोग ये मान के बैठे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है कि मोदी जी के नाम पे हम जीत जाएंगे और घरों में सोते रह गए? वो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं दिखा जो विपक्षी पार्टियों में दिखा। साइलेंटली रूप से 234 सीट पा गए। पूरा अपना मध्य प्रदेश में पूरा रहा, पूरा गढ़ केवल यहीं से मतलब थोड़ा सा मार। अब जनता की क्या सोच हो गई है। वहाँ पे शिवराज सिंह हटाए गए जब मुख्यमंत्री पद से, अब तो कृषि मंत्री हैं केंद्र में, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या इसका असर कुछ पड़ा वहाँ पे? या कुछ नहीं, बिल्कुल राम राज्य फैला हुआ है, कुछ असर नहीं है। हमारा हमेशा यही है, ऐसा ही प्रक्रिया आने वाले समय में ही रहेगा। यही रहेगा जी। मेरा नाम नीलेश, मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो महाराष्ट्र में भी क्या कारण बना कि सीटें कम हो गई? वहाँ पे बीजेपी 9 सीटों पे आ गई और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आ गई, क्या कारण बना? पूरा महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में ऐसा माहौल था, बीजेपी को अपना अहंकार जो है, अहंकार हो गया था कि हमारे सिवा कोई नहीं आ सकता है, बराबर है। इसी की वजह से उन्होंने जो बड़े बड़े हिंदुत्ववादी पार्टी जो उनके साथ बरसों से रही है उनको लताड़ा दूर किया, उसका परिणाम ये है। मतलब दूसरे का घर फोड़ोगे तो अपना घर टूटेगा। महाराष्ट्र में 2 पार्टी फोड़ा, जो शिवसेना उनके साथ 28-40 बरस से थी उसको तोड़ा इन्होंने, और जो नकली शिवसेना उनको साथ में लिया, इसका परिणाम महाराष्ट्र में हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में भी इसी का परिणाम हुआ है। मतलब अहंकार और अति उत्साह के कारण बीजेपी 240 पे सिमट गई। इनका अटकल था कि हमारे सिवा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो हिंदू नहीं है, कि हम हिंदू नहीं है, हम शिवसेना उद्धव ठाकरे को वोट किए तो हम हिंदू नहीं है। तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी तो हिंदुत्व के नाम से ही पहचान बनाई हुई थी, तो इसमें कहाँ कमी आ रही? तो वो तो मोदी जी जानते हैं ना, उन्होंने पार्टी तोड़ा, उन्होंने भगाया उनको, अकाली दल को निकाला इंडिया से, शिवसेना को निकाला इंडिया से, तो इनका अति उत्साह कि हम जीत पाएंगे, हम कर पाएंगे इनके बगैर। वो बीजेपी वाले बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में तुम लोग नरेंद्र मोदी का फ़ोटो लेके वोट लिए हो शिवसेना वाले, अभी इस बार तो नहीं हमने उनका फ़ोटो लिया, उन्होंने बल्कि बाला साहब ठाकरे का फ़ोटो लेके जो 9 सीट पाई है, उनके बगैर हमने भी 9 सीट पाई अपने दम। इस बार क्या लगता है कि जब अभी इलेक्शन होने वाला 25 में, तो महाराष्ट्र में क्या सरकार रिपीट होगी या जो महायुति यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार? 3 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें भी 155 से 180 सीट जो MVA है, महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया आघाड़ी, उसको मिलेगा, और बीजेपी वहाँ पे कम। पार्टी तोड़ने का असर दिख रहा है। हाँ, पार्टी तोड़ने का असर है, और ये बाहर से सोच रहे हैं कि हम महाराष्ट्र को ऑपरेट करेंगे। महाराष्ट्र और यूपी सबसे मेजर स्टेट है इंडिया में, उसको आप ऐसे ऑपरेट नहीं कर सकते हो। उधर के लोगों का क्या मन है, वहाँ पे क्या अंडर करंट है, वो जानना ज़रूरी है। क्या नाम भैया? मेरा नाम हर्ष जायसवाल है, मैं रहने का गोंडा जिला का हूँ। और भैया ने जो कहा कि यहाँ पे जो वहाँ पे मकानें तोड़ी गई है, इसके प्रभाव पड़ रहा है। नहीं, वो नहीं कर रहे, वो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैंने महाराष्ट्र का प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा कि जो पार्टियां तोड़ी गई वहाँ पे, जैसे कि एनसीपी को तोड़ के अपने में लाया गया, शिवसेना को तोड़ के अपने में लाया गया, उनका सिंबल छोड़ा, उसका असर वहाँ पे पड़ा। असर पड़ा है वो वहाँ की बात अलग है। जो यहाँ पे बता रहे हैं कि गोंडा यहाँ पे अयोध्या में आकर के बता रहे हैं भला बुरा है, तो ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला।
और जो बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं यहाँ पे इतना बेरोज़गार बढ़ गया है। यहाँ पे जो 10 की चाय बिकती थी वो यहाँ पे 20 की चाय बिक रही। और प्लस यहाँ पे जो जिनकी घर भी थी उन्होंने खुद का गेस्ट हाउस बना करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे बेरोज़गारी जो कह रहे हैं यहाँ पे रोज़गार है जितने। जब से मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी एक हमारे यहाँ के सांसद जी का वीडियो भी वायरल हुआ था कि उनसे एक मीडिया कर्मी ने बोला कि जय श्री राम बोलिए, तो वो बोलने से मना कर दिया। इस पे क्या? तो क्यों जय सिया राम बोलेंगे? उनके रग रग में फिरोज़ खान के पोते और अब्दुल चच्चा के बेटे का रग रग दौड़ता है, इसलिए वो नहीं बोलते हैं जय सिया राम। नहीं, अगर किसी हिंदू से हम जय सिया राम बोलें और वो ना जवाब दे, वो देगा ज़रूर। आप एक पागल से अगर रोड पे चलते पागल से बोलेंगे तो बोलेगा ज़रूर। ये प्रमाण दिखा रहा है कि उनके अंदर फिरोज़ खान वाला जो है रग दौड़ रहा है। आवाज़ से नहीं दौड़ रहा, कई सदियों से दौड़ रहा है। मुलायम सिंह थे, उनके अंदर भी दौड़ रहा 8 था। बार के विधायक रहे हैं आपके क्षेत्र के। अखिलेश यादव थे, उनके भी दौड़ रहा था। अब ये हैं, अब इनको भी दौड़ रहा है। अब जैसे जय सिया राम नहीं बोले हैं तो इनके जात का कोई पता नहीं है कि किस जाति से बिलोंग करते हैं। ना तो ये हिंदू लग रहे हैं, ना तो ये मुस्लिम लग रहे हैं। तो कह रहे हैं आप लोग को हमारी विचारधारा पता है। पता है, वो तो हम जानते हैं, वो फिरोज़ खान के पोते हैं, वो तो हम जानते ही हैं। लेकिन यदि कोई लोगों को जानना चाहिए। ये आप अपने मुख से अगर बोल रहे हैं कि हमको पता है, कि आप लोगों को पता है किस जात के, हम किस खानदान से हैं, तो यहाँ के लोगों को पता होना चाहिए कि जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं। अब उनकी माँ से लंका, कच्छद्वीप और महाद्वीप सब आधा आधा बेच दिए थे, तो इससे पहले क्या राजा थे? सब लोग अडानी अंबानी और टटन राता थे। अभी सब लोग सिंपल हैं और तब भी सिंपल थे। तो क्यों बेरोज़गारी है? वही लोग बेरोज़गार हैं जो अपंग है, जो काम नहीं करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बेरोज़गारी नहीं है जो काम करना चाहते हैं। नहीं, तो आप जैसे कह रहे हैं, अभी आप इनसे पूछ लेते हैं भाई साहब से। जैसे पेपर लीक का मामला आया, अभी नीट का भी पेपर का मामला सामने आया, पुलिस का पेपर लीक हुआ, और जितनी बड़ी भर्तियां थी, जब पेपर लीक का मामला सामने आएगा तो जनता और जो पब्लिक तैयारी कर रही, जो छात्र तैयारी कर रहे, उनमें तो सरकार के प्रति आक्रोश पैदा होगा ही। जैसे अभी कल इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया पेपर लीक कानून पे, यही पहले कर दिए होते थे। अभी आपने बोला नीट का परीक्षा जो पेपर लीक हुआ, अभी जो सरकार है, केंद्र सरकार, मोदी जी, वो सरकार बनाने और तोड़ने में व्यस्त है, इसलिए उनको बाकी कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बराबर है। और जो अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 240 सीट बीजेपी को मिली, जबकि मोदी जी दावा कर रहे थे 400 पार का। तो पूरे देश में जनता ने मैंडेट दिया है कि अभी मोदी जी बस हुआ, आप बाजू हो जाओ, योगी जी को आगे लाओ, योगी जी को आगे करो, मोदी जी को पीछे करो। ये हाँ। लेकिन यहाँ पे चर्चा चल रही है, अभी केजरीवाल भी आरोप लगा चुके थे, अभी गर्मा गर्मी चली रही है कि योगी जी को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद से हटाने की तैयारी चल रही है। वो तो पहले से ये जो गुजरात लॉबी है वो किसी को आगे आने देगी नहीं। ये योगी जी के पंख छाट रहे हैं, ये तो दुनिया देख रही है, उसमें कोई सीक्रेट तो है नहीं। पंख छाट रहे हैं इनके बस में। अभी अगर होता मैंडेट बढ़ा 300 पार का भी, तो योगी जी को अभी इतने में हटा चुके होते हैं। योगी जी अपने मन का काम नहीं कर पा, हाँ, ना कर पाए, उनके पंख छाटने का काम चालू है। नहीं बात करेंगे।